ले आओ। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? फिजिक्स में शायद लेंस का क्या पढ़ लिए थे? क्षमता, लेंस की क्षमता। इसे हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/F, यानी फोकस का यह प्रतिलोम होता है। अगर फोकस बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगी, अगर फोकस घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। ये आपको बता दिए थे। आपको ये भी बता दिए थे कि P बराबर 1/F मीटर में, लेकिन अगर हमको इसे सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100/F सेंटीमीटर में। ये बता दिए थे। और भी कुछ था कि बस इतना ही पढ़ाए थे? उसके बाद आपको करा दिए थे, क्वेश्चन करा दिए थे। इसके बाद क्या टॉपिक है? हाँ, लेंस के संयोजन क्षमता। संयोजन माने होता क्या है? संयोग माने क्या करना? जोड़ना। तो लेंस की संयोजन क्षमता का मतलब होगा कि 2 या 3 लेंसों को जोड़ करके उसकी क्षमता को बढ़ा देना लेंस की संयोजन क्षमता कहलाती है। संयोजन क्षमता बढ़ाने में काम आ जाएगा। अगर निगेटिव है तो घटा भी देगा, अगर पॉजिटिव है तो बढ़ा देगा, और निगेटिव है तो जैसे सुनो पहले, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक। ये देखो उत्तल लेंस। एक लेंस और सटा के यहीं से रख दो, ये भी उत्तल लेंस। जैसे देखो ये किरण जाती, ये मुख्य अक्ष है। अगर ये किरण यहाँ जाती और लौट जाती ऐसे, लेकिन जैसे ही इस पे पड़ेगी अब ये और इधर फैलेगी ना। अब देखो यहाँ से पड़ने के बाद ये थोड़ा सा जगह मिला तो यहाँ मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद इसी से होके जाएगी, ये और सिकोड़ देगा, डायरेक्ट यहीं मिल जाएगा। ऐसे मिलता तो ये यहाँ मिलता। ध्यान से देखो, यहाँ से मुड़ने के बाद अगर ये वाला लेंस न लगा होता तो क्या होता? ये यहाँ मिलता। इस लेंस के लगे होने की वजह से ये थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन डाउन होने पर फिर इससे गया, ये खींच दिया इधर। तो यानी लेंस की संयोजन क्षमता ये बताती है कि अगर 2 या 3 लेंस लगा देंगे तो अगर तीनों के तीनों उत्तल हैं तो ऐसी स्थिति में जहां पहले गिरता था, ये किरणें जाके गिरती थी, उससे पहले ही गिरने लगेंगी। इसका उपयोग हम करते हैं जोड़ने, माने 2-2, 3-3 लेंसों को जब जोड़ने की जरूरत होती है, कैमरे में कर लेते हैं, या फिर सूक्ष्मदर्शी में कर लेते हैं, या दूरदर्शी में कर लेते हैं। ऐसी स्थिति आती है, अभी हम लोग इसका उपयोग देखेंगे तो समझेंगे। क्लियर? तो लेंस की संयोजन क्षमता किसे कहते हैं? जब लेंस को आपस में जोड़ा जाता है तो इनका जोड़ जो होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्या है? जैसे P, मान लो लेंस की क्षमता है, P से मापते हो तो पहले लेंस को हम P1 मान लें, दूसरे को P2 मान लें, तीसरे को P3 मान लें, तो इनका बीजगणितीय योग हमेशा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे ये अगर मान लो P1 की क्षमता 2 होती, P2 की क्षमता 3 होती, P3 की क्षमता कितनी होती? 4। तो जोड़ो जरा, पूरा क्षमता कितना आ जाता? 4 3 7 2। अगर अकेले ये होता तो केवल 2 ही क्षमता इसकी थी, 2 डायोप्टर। लेकिन जैसे ही तीनों लेंसों को जोड़ा, अब ये 9 डायोप्टर का काम करेगा। इसी को कहते हैं लेंस की संयोजन क्षमता। जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को जोड़ करके उसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाए। अगर मान लो ये अवतल होता, या फिर मान लो कुछ भी होता, माइनस में होता कहीं, क्या जरूरी है कि ये P जो है प्लस में ही आए? P माइनस में भी आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? जब फोकस ऋणात्मक हो। और फोकस ऋणात्मक किसका होता है? अवतल लेंस का। याद करो जरा भैया, तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, अभी भी कंफ्यूज हो क्या यार? ये देखो, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, यानी ये द्वितीय फोकस यहाँ है तो इसका ये द्वितीय फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी उत्तल का तो पॉजिटिव होगा। ये देखो पॉजिटिव होगा तो फोकस से जब भाग दोगे भैया, क्षमता लेंस की क्या होती है? 1/F मीटर में। जब फोकस पॉजिटिव है और पॉजिटिव से भाग दोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो यही निगेटिव रहा होता, जैसे ये रहा होता, तो यहाँ फोकस आ जाता। अब फोकस कैसा है? ऋणात्मक। तो फोकस से भाग देने पे वैल्यू कैसा आता? ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता बढ़ती नहीं बल्कि क्या हो जाती? घट जाती। ऐसा क्यों घटती? क्योंकि मान, निगेटिव मान जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है। जैसे -8 बड़ा है, कोई पूछे आपसे कि -2, तो आप क्या बताएंगे? -2 बड़ा है
और -8 छोटा है। यहाँ माइनस में उल्टा कंडीशन हो जाता है। अगर हम वैसे माइनस न लगाते और आपसे पूछते भैया 8 बड़ा है कि 2, 8 बड़ा है, आप कहते 8 बड़ा है, लेकिन माइनस लगने पे केस बदल जाता है। अब इस बार 8 क्या हो गया, छोटा, और -2 समझ गए। तो ऐसी स्थिति जब यहाँ आती और ये भी माइनस होता, p बराबर ये -2 -3 -4। अब बताओ ये -9 हो जाता, कितना। अब ये बताओ लेंस की जो क्षमता है, पावर है, वो क्या हो गया। तो वो तो डिपेंड करता है बीजगणितीय योग के बराबर, यानी लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंसों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देख लो यही लिखा होगा, जरा पढ़ो लेंस का क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता। हाँ, क्या, जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को क्या करके रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है। जब 2, देखो, एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, चाहे जितना रख लो, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो इन लेंसों की क्षमता बीजगणितीय योग के बराबर होता। बीजगणितीय योग माने लगातार, जैसे P1 P2 P3, इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। इनके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, सही है। यही है लेंस की क्या क्षमता। तो लेंस की क्षमता, संयोजन क्षमता अगर पूछेगा तो बता लोगे। लेंस की संयोजन क्षमता यानी सभी लेंसों को क्या कर देना, मिलाकर रख देना ना। तो लेंस को मिला के रखो, ये तो जहाँ किरण जानी चाहिए उससे कम ही दूर पे जाके गिरेगी। चलो देखो, अब अगला टॉपिक बोलो वहां से। हाँ, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट को, उदाहरण है, ले आओ उदाहरण बता दे। अगर आ रहा हो तो रहने दो, पहले देख लो आ जाएगा कि नहीं, नहीं आएगा, ले आओ जरा हमको तो। हाँ उदाहरण है, हाँ हाँ पलट लेंगे। उदाहरण है, उदाहरण देख लो कौन से कह रहे हो भैया। देखो यहाँ दिया है 7वां उदाहरण, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस। अच्छा लेंस है, सॉरी लेंस चैप्टर चल रहा है ना, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित ही है, लेंस है। लेंस का हमको क्या देखना है आज, न्यूमेरिकल। आज भी न्यूमेरिकल देखेंगे, कल भी देखेंगे। अब देखो है, आपको बता दिए हैं, ध्यान सुनो है, बात मत करो जी छोटू। न्यूमेरिकल का मतलब हम पहले से ही आपको बता दे रहे हैं। देखो आप लोग घर पे पूरा करना। अब जैसे हमसे आओगे तब पूछोगे तो इसीलिए हमको गुस्सा आता है। आज जैसे इतना बड़ा है ये चैप्टर, अगर इसका न्यूमेरिकल 2-3 दिन करोगे, 2 दिन, जैसे हम परसों से ही कह रहे हैं, अगर जो लड़का किया होगा तो उसको कुछ न कुछ कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होगा। अभी जब कल भी कर लोगे, आज भी कर लोगे, तो अब कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएंगे 10, 12, 8 जो भी आ जाएं, 8-10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उन पे गोला कर लीजिएगा। और जिसको जिसको नहीं, जैसे अब जो तो पढ़ेगा वो अपना गोला करके आएगा, जो नहीं लगाएगा वो गोला नहीं करके आएगा, फिर बाद में करेगा, नहीं आएगा उसको, फिर पूछोगे तो हम मारेंगे उतार के ना। अभी पूछ लेना, बाद में मत पूछना बेवकूफ़। वही इसीलिए कहते हैं बेवकूफ़ों तरह मत किया करो। अभी से पूछ लो, जो तुमको नहीं आता उसको पूछ लो। कल का टाइम है, आज भी दोहराना, कल भी अभी यही चलेगा। कल भी आप पूछ सकते हो न्यूमेरिकल, आज भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हो, और परसों से हो सकता है हम लोग नया चैप्टर पढ़ें। अगर संयोग से आप लोगों का प्रश्न ज़्यादा न रहा तब, और अगर प्रश्न आपका ज़्यादा रहा, पूछने का दर ये नहीं कि आपको आता रहे और पूछते रहो। जैसे जो आता हो उसको पूछने से आपका टाइम बर्बाद होगा, हमको बताने में दिक्कत नहीं है। और नहीं आता है तब पूछोगे तो मान लो 10-15 प्रश्न फंसोगे,
तो कल भी 10-15 प्रश्न करेंगे, परसों भी करेंगे, 2 दिन ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अभी से बता दे रहे हैं, पहले आज जाना इसमें का न्यूमेरिकल हल करना। न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरा चेक पॉइंट देखो, ये चेक पॉइंट खत्म होने के बाद ही देखो पूरा अभ्यास, परीक्षा अभ्यास दिया है, पूरा परीक्षा अभ्यास। हाँ तो मजे एक बात अभी तो एक, हाँ प्रश्नावली के बाद भी है, उसके बाद उसको पढ़ के आना। मजे का नहीं है, अगर इसको ठीक से बैठोगे, अभी जाओगे कितने बजे घर पे, 9-10 बजे पहुंचोगे। अगर 10 बजे से खाना पीना खा के लग जाओ, और जो मटर गश्ती करने स्कूल में जाते हो न जाओ, अगर 10 बजे से लगो तो 4 बजे तक भर में निपटा दोगे, 3 बजे भर में ना, नहीं 4 बजे तक, तो फिर शाम को बैठ जाना। अभी तो कल सुबह चलेगा, शाम को तो मैच चलेगा, तो शाम को बैठना, फिर एक बार शाम को 5-6 बजे बैठ जाना खा पी के। हाँ का पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखो इसको, हम कब से क्या चिल्ला रहे हैं, मुजरा कर रहे थे क्या यहाँ। लाओ मुझको पायल वायल पहना दो। आगे वाला पढ़, जो पढ़ा रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है, बदतमीज है। यहाँ हम कब से बता रहे हैं, इसको लग रहा है मुजरा कर रहे हैं। गुरुजी देखो, हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल करके आना, जो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे हम करा देंगे। तो कह रहा है क्या पढ़ के आना है जरा बताए। 15 मिनट 10 मिनट से बता रहे हैं। हम जानते हैं ना, तुम लोग गधों के अवतार हो। जैसे गधा जब चलता है खेत का, जानते हो गधा जब जिस खेत में चरता है ना, वो पीछे झांक के देखता है, अच्छा खेतवा कौन चर ले, सो मैंने जैसे आगे चर के कहाँ पहुंच गया, चरते चरते आगे, फिर पीछे मुड़ के देखता है, अरे लागत हमरे अलावा के हो रहा है, का हो खेतवा पूरा चल ले, इन आई जानता हम वही चरत की आवत है, साफ करे हो तना। गधा तो गधा है, उसको क्या पता कि पीछे वाला खेत हम वही चर के आवत है। गधा ये नहीं क्या पता चले, वही कहते है ना, वो नहीं चरे हैं। गधा तो यही सोचता है, गधा जैसे चरती, जैसे यही खेत में मान यही खेत होता तो यहाँ से तना चर लेता, वहां पहुंचता तो पीछे मुड़ के देखता, अरे यार इतने खेतवा चरा तक के चर डाले, और चरे अपना ही बा, ओके गधा ओके का पता, वही हाल इनकर बा। बदतमीज उदाहरण, क्या आदमी है यार यहाँ। तुम लोग इस बार हम ना पढ़ा के क्या बताएं, फंस गए हैं। ऐसे बदतमीज लड़के कभी नहीं मिले थे। T1 बराबर प्लस 4.5 डायोप्टर, डी लिख दिए डायोप्टर ना। प्लस में इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल लेंस का। हाँ प्लस न दिए होते तब भी समझ जाते। और -2.5 T2 बराबर, यानी -2.5 डायोप्टर। ये प्लस इसलिए दिया है, नहीं दिया होता तब भी समझ जाते, इसलिए दे दिया कि ये समझो कि उत्तल है। ये क्या है, उत्तल है, और ये क्या है, अवतल है ना। ये उत्तल और ये अवतल है। फिर क्या कहा है, संपर्क में रखे जाते हैं तो लेंस के संयोजन क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की संयोजन क्षमता और फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो देखो ज्ञात कर लो, ध्यान से सुनना। ये देखो हम जोड़ रहे हैं, पहले कौन सा लेंस है, जोड़ दिए। दूसरा लेंस इसको सटा के रखा गया है, ये है लेंस, ये देखो सटा के रख दिए गए। क्लियर, दोनों लेंस देखो सटा के रखे गए हैं। अब अभी आपको बताएं लेंस की संयोजन क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। P1 प्लस P1 का वैल्यू दिया है 4.5, अब यहाँ माइनस लग जाएगा 2.5, 4.5 में 2.5 रुपये घटा दोगे 2 रुपये, यानी P यानी 2 डायोप्टर आ जाएगा। लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर पहले से घट गई, ये बड़ा था ये कम था, दोनों को मिला के। जैसे मान लो हमको
हमको हमारे पास जो लेंस था वो कितने डायोप्टर का था, 4.5 डायोप्टर का, लेकिन हमको चाहिए था केवल कितने डायोप्टर का। तो हमने क्या किया, 2.5 डायोप्टर का अवतल लगा दिया, तो घट करके कितने डायोप्टर का मिल गया। ये अपने हिसाब से आदमी करता है। जैसे आप लोग किए होंगे ऐसा, कभी पैसा बांटे होंगे, जैसे 10 रुपये रहा होगा तो 10 रुपये को या 8 रुपये रहा होगा, 3 लोग में बांटते होंगे तो पहले छुट्टा करावत होगा, फिर ऐसे ऐसे बांट लेते होगा, तो ऐसे यूँ छुट्टा कराई गया है। यानी 4.5 डायोप्टर का तुम्हारे पास रहा और एक ही 2.5 डायोप्टर का रहा। हमें न तो 4.5 डायोप्टर का जरूरत रहा और न ही हमको 2.5 डायोप्टर, हमको 2 डायोप्टर का जरूरत था। तो हम क्या किए, हाँ 4.5 में से 2.5 डायोप्टर वाला क्या कर दिए, मिल गया, क्योंकि ये अवतल था और ये उत्तल था, अपने हिसाब से बना लिए। समझ गए कि नहीं। आपने ऐसा किया होगा, तार में तार कम पड़त हो घरे में तो क्या करे होगा, जोड़ दे होगा, या तार ज्यादा हो कद कर दे होगा का, वही काम समझ लो यहाँ है। समझ गए, ये है। अब इतना डायोप्टर आ गया लेंस की क्षमता। आपसे पूछा है फोकस भी बताओ, क्या बता दो, फोकस बताओ क्या होता है। एफ पी बराबर 1/F, तो पी का वैल्यू निकाल लिए हो 2 बराबर 1/F, पी एफ बराबर आ जाएगा कितना, 1/2, एफ यानी फोकस आ जाएगा 1/2। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब अब जो आया हुआ मान है वो उत्तल होगा। देखो अब ये ज्यादा कौन रहा, बड़ा कौन था, इसीलिए कैसा आया। अगर ये बड़ा होता ये छोटा तो ये निगेटिव आता, तब हम पता चल जाता कि ये कौन सा, हाँ यानी किसकी क्षमता ज्यादा है, और हाँ इस समय उत्तल की क्षमता ज्यादा है, इससे पता चल रहा है उत्तल की फोकस ज्यादा है ना। उतार लो। चलो देखो, अभी 2 चीज और बच गया। अब क्या बच गया देखो जरा, पढ़ो। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं जैसे है आपके यहाँ, फिर भी हम आराम से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो अगला टॉपिक क्या है, पढ़ो जी। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट का, तथा कांच की प्लेट का पहचान, प्लेट का पहचान। ध्यान से जरा सुनना, ये आप लोगों ने देखा है उत्तल लेंस को भी। तुम आज मियाना के यहाँ जाना जी, हाँ ये ले आना यार लेंस, ये नहीं लाएगा का, तीनों लेंस लाना, दोनों उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस। नहीं मिलेगा, तुम वहाँ से ले लो यार। ये कहाँ से लिया था बताता भी नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है ये, कभी कुछ पता नहीं कहाँ से लिया है। इनका मौसा दुकान वाला रहा, ले आई दे ऑनलाइन देख ले, हाँ ऑनलाइन मंगवा लो, तीनों मंगवा लो। उत्तल अवतल और क्या, उत्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल। कांच का प्लेट मत मंगाना, कांच के प्लेट का कोई मतलब नहीं है। साबुन की टिकिया की जैसा होता है, हरा हरा कलर का, आमेपुर में पड़ा हुआ है। ये ऐसा हरे कलर का कांच मोटा सा ऐसा रहेगा, साबुन की टिकिया जैसा, वहाँ पड़ा है। हाँ उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये 4। हाँ बहुत आएगा ना, 120 रुपए में सब कुछ आ जाएगा, 100 रुपए में आ जाएगा सब कुछ। हाँ थोड़ा सा बड़ा लेना ना, इतना बड़ा लिया है ना, हाँ उतना ही बड़ा आता ही है, घबराओ मत, उतना ही बड़ा आएगा ना। सुनो नहीं, सब वो मिलता है ऑनलाइन, इतना फ्रॉडगिरी नहीं हो। हाँ कार स्पेशल है, लेंस में कौन स्पेशल होगा, तुम पूरा अंधे हो क्या। देखो इनकी पहचान कैसे करोगे आप, 2 तरीके से पहचान किया जाता है। एक देखो स्पर्श करके, कैसे
स्पर्श करके। अब लाया होता गधा ना तो दिखाता मैं आपको। एक दिन ले आया, उसके बाद घर रख दिया, बच्चों को जादू दिखा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जादू दिखा रहा है, बदतमीज, और ले आके वहाँ कागज जला जला के बच्चों को दिखा रहा है, डरा रहा है। मैं भूत सिखाऊंगा, भूत प्रेत देखो, मैं कहानी जला दे रहा हूँ बिना छुए। हाँ, ये घर पे यार 500-600 रुपए जीत चुका अभी तक, बदतमीज। सही क्या तब क्या 40 रुपए का लेंस लेके 100-200 रुपए जीत चुका है। 120 का। हाँ, 60 दिया वो दे रहे हैं, शिवा जो हम नोटकुन आया था 60 क्यों न दे रहे हैं। इनका सच्चा मित्र है। हाँ, शिवा इनका मित्र, अच्छा लफंगा आदमी। हाँ हाँ, समझ गए, लफंगा, चश्मा वाला। इतना बड़ा लेंस लेकर के ये क्या करता है, गांव के जितने लड़के हैं 8-9 में सबको पकड़ता है, और नीचे कांड़ी रखता है, ऊपर उत्तल लेंस रखता है, और कांड़ी जल कहता है कि देखो मैं टच नहीं करूंगा कांड़ी को, कौन जला लेगा, 20-20 रुपए की शर्त लगाओ। 20-20 रुपए क्या लगाओ शर्त। अब सब लगा लेते हैं, सोचते हैं बिना छुए कांड़ी कैसे जल जाएगी। 2-3 किलो चावलों पा रहे हैं, और हाँ, चावल भी लगा लिया 2-3 किलो खाने के लिए। ऐसे ऐसे करके रख दिया, कांड़ी नीचे की जल गई। दूसरे दिन कह रहा है कि कांड़ी वाला केस अब तो सब जान गए गांव में। अब कह रहा है मैं कागज को छूऊंगा नहीं, कागज को जला दूंगा। गया 40-50 उधर 10-20 लोगों को पकड़ा, कम से कम 400 रुपए काम कर लिया है। हाँ, और 1 किलो 2 किलो 4 किलो चावल लाया है, खिचड़ी बना खा रहा है 2-4 दिन से गधा। समझ गए। अगला देखो, दूसरा क्या है, किस तरीके से करोगे पहचान। आंटी का थे ना, आंटी देख ही रहे हैं। सही बात है, दे रहे हैं दोनों एक पकड़ने को जी। प्रतिबिंब को देख कर। हाँ, अच्छा देखो, तुम लोगों के सामने बगल की दादी भी बता रही कौड़ौरी भी दिए थे। हाँ, यहाँ गेहूँ पाया। सोच लो, इतना जादूगर आदमी है, यहाँ पढ़ा और पढ़ के अगल बगल पैसा कमा रहा है अभी से। हल्के में समझते हो। जाने दो, नाम नहीं लेंगे इसका। एक गधा आदमी है, इसको सब खोजने लगे, कोई मार और दे तब बदतमीज को। उत्तल है, अवतल है, और कांच, कांच का प्लेट। देखो ये तीनों कैसे पहचानोगे स्पर्श करके। ये क्या रहेगा, उत्तल वाला बीच में मोटा, बीच में मोटा, और किनारों पर तो इसको स्पर्श करोगे जब आंख मूंद के ना, तो बीच में मोट रहेगा और किनारों किनारों क्या रहेगा, पतला रहेगा। वो लाया था, दूसरे को मजा दिखा रहा है, दिखा नहीं रहे, तुम मंगा लेना ऑनलाइन ना, दिखा देंगे सबको। ये बीच में मोटा, बीच में मोटा, और किनारों पर क्या होगा, पतला। आप देखे तो थे ना कुछ लोग, ये जब लाया था तो आप लोगों ने देखा होगा, किनारों पर कैसा, पतला। जबकि ये वाला किनारों पर क्या, किनारों पर मोटा। अरे अवतल दिखाता तो है ये, किनारों पर मोटा और बीच में एकदम गहल टाइप था, तो किनारों पर मोटा और बीच में क्या, और बीच में पतला। लिख देना बीच में पतला, और ये यहाँ लिख दे रहे हैं बीच में पतला, में पतला। आप जैसे अब लाया नहीं दिखाते, पकड़ के ऐसे पकड़ लेते, बीच अगर अवतल होता ना बीच में ऐसा रहता, और किनारों पे मोटा, और ये वाले पे कोई प्रभाव नहीं, सब जगह समान, सब जगह समान, सब जगह कैसा रहता, तो समझ जाते आप कि यह कौन सा कांच का प्लेट है, कोई लेंस नहीं है। अब प्रतिबिंब को देख के, अब लाया होता तो मैं आपको दिखाता। प्रतिबिंब को कैसे देख के आप समझते, जैसे आप ऐसे ले जाते, यहाँ पर जब आप ले जाते ना उस लेंस को, नजदीक ले जाते, अक्षर को देखते ना तो बड़ा दिखता। क्यों?
क्योंकि ये देखो लेंस अगर आप उत्तल पढ़े हो, उत्तल लेंस वाले में देखा। हाँ अभी उत्तल की बात कर रहे हैं, यहाँ जब रखते थे ये फोकस था या फोन था, ठीक, और ये प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच जब रखते थे वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसा बनता था? आभासी। आभासी, लेकिन बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा, तो जब नजदीक से देखते तो कैसा दिखता? बहुत बड़ा दिखता और सीधा दिखता। नजदीक से देखने पे बहुत बड़ा और तो यही काम करता है। अब अच्छा ये बताओ, जब घड़ी आप बनवाने जाओगे तो लेंस वाली कोई पेंसिल नहीं लिया है क्या? आजकल पेंसिल में लेंस टाइप लगा रहता है पीछे गोल का, देखे हो कि नहीं? ये पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर ऐसे लगा रहता है। अभी होता तो मैं आपको दिखाता। हाँ हाँ, पीला कलर काला कलर जो भी है क्या? हाँ पेन की तरह रहता है यार। नहीं ये पेंसिल नहीं, पेंसिल काला कलर नहीं, पेंसिल के ऊपर ना घुंडी लगा रहता है ऐसे गोल का। हाँ बच्चों वाले पेंसिल में मिलता है ना। सुनो, जब ऐसे करके देखता है, जैसे पीछे वाली चीजों को बड़ा देखना हो, मान लो कोई आपके पीछे खड़ा है, एटीएम में पैसा निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब तो पीछे का इमेज देखना है। लेकिन घड़ी बनाते समय पीछे देखना है घड़ी में, तो ऐसे घड़ी में देखना है तो एक लेंस लगाता है घड़ी बनाने वाला, और फिर घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं कितना कैसा दिखने लगते हैं? बड़े। तो यही वाला लेंस उपयोग करता है। कौन सा लेंस? उत्तल। जब नजदीक रखोगे, देखो ये बहुत नजदीक है, ये लेंस और ये वस्तु से बहुत क्या है? नजदीक। नजदीक रखोगे तो यानी देखो ये उत्तल की बात कर रहे हैं। उत्तल, उत्तल में दो कंडीशन होता है। अगर हम वस्तु को नजदीक रखेंगे, नजदीक, तो कैसा दिखेगा? बड़ा। तो वस्तु जो है वो वस्तु के अंदर जो खराबी है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा के साथ साथ आभासी दिख जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? दूर, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा। लेकिन वही लेंस देखो, जैसे हम यहाँ लिए हैं ऐसे सटा के देख रहे हैं लेंस, हमारे पास उत्तल लेंस है, हम इसको ऐसे सटा के देख रहे हैं नजदीक, तो हमको बड़ा दिखेगा पार्ट पुर्जा। लेकिन जैसे जैसे उस लेंस को हम दूर लेते जाएंगे, उत्तल लेंस को, तो दूर ले जाने पे ये छोटा दिखने लगेगा। कैसा? छोटा के साथ साथ उल्टा दिखने लगेगा। उल्टा। तुम नहीं देख पाओगे, तुम अंधे हो। ले आना उत्तल लेंस, मैं नहीं दिखाऊंगा तो कहना। अवतल से हम दिखाएंगे छोटा, बदतमीज। तो उत्तल से दिखेगा, यहाँ क्या लिख रहे हैं? तो उत्तल से छोटा दिखेगा और क्या दिखेगा? उल्टा। बदतमीज नहीं तो लाएगा नहीं, चोरी करके धर लिया, 2-3 हजार रुपया ला लिया। जब से पढ़ा रहा हूँ तब से कितना पैसा ला लिया दूसरे लोगों से कमा के, और मुझको नहीं दे रहा है। सोच रहा है गुरुजी ले लेंगे, 50 दे तब। अगर यही बतिये बा, सोचा था गुरु जी 10-20 दे देते तो वहाँ हमारा हिसाब हो गया, चली समोसा खा ले। वहाँ देखा निकाल दे देंगे। गधा जो कर ही सीख रहा है, पढ़ नहीं रहा है अभी। हाँ पढ़ के उपयोग कर, बस पैसे कमा लग बार। गेहूँ चाउर जो नहीं मांगे पहुँच जाता हुआ है, क्यों किया? हाँ किसानों पाए हैं। हाँ सब कुछ ले रहा है भैया, ये फीस पूरा ला लेगा ऐसा ही दिखा के जो करे। चलो देखो अवतल लेंस में ये देखो, दोनों देख लो, नजदीक ले जाके देखोगे तो बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। इसीलिए इसका उपयोग कर लेता है घड़ी बनाने वाला। जब घड़ी को है घड़ी के पास इसे ले जाता है, या घड़ी देख लो, मोबाइल देख लो। हाँ घड़ी मोबाइल आंख में आजकल तो ऐसे आता है कि आंख पे ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है ना। उसका नट छोटा रहेगा, छोटा नट कैसा दिखने लगेगा? बड़ा। ऐसा नट लगे बोल्ट दिखाई लगा। नट और बोल्ट में अंतर समझते हो कि नहीं? नट यानी छोटा, बोल्ट यानी बड़ा। तो नटवा कैसन दिखाई लगे? बोल्ट दिखाई लगे ना। नट बोल्ट कहे हो, नट वानी जो ऐसे नट कसने वाला होता है, और बोल्ट यानी जो ऐसे कसात है। अरे जो मशीनी में होता हत्था बगले लगा रहा तो बोल्ट कहती नहीं, ऐसे कसात है। जौने में जो ऐसे चक्का नहीं चलाते हो, चक्का पहिना के ऊपर लगाई जाता है, ओके कहती बोल्ट। जैसे तोहार से इनके साइकिल के पीछे कसाई बिना खोला थी तो ओके कहती बोल्ट, और जो ऐसे कसात है पेचकस से, ओके कहती नट।
गधा। अवतल, अब अवतल में क्या कंडीशन दिखेगा? अवतल में तो उल्टा दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो अवतल में जब नजदीक ले जाओगे, नजदीक ले जाने पर कैसा दिखेगा? सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। दूसरा कंडीशन होगा ही नहीं। दूर ले जाओगे तो अब कांच का प्लेट देख लो, अगर दिया हो तो हमको बता देना, लिख भी देंगे। कांच का प्लेट, एक ही कंडीशन है, ये है क्यों? क्योंकि यहाँ एक प्रतिबिंब बनता ही है ना, वो भी आभासी और सीधा, उल्टा तो बनता नहीं। अब कांच का प्लेट जब ले जाओगे तो कोई प्रभाव नहीं, यानी कोई प्रभाव नहीं, यानी प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, ये हो जाएगा। जब कांच की प्लेट पे देखोगे तो आपको कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही दिखेगा ना। आप ऊपर नीचे कैसा भी करो आपको ऐसा, लेकिन उत्तल और अवतल की कंडीशन को समझ लो। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ उतार लो। चलो देखो, अब इसका उपयोग देख लो। उत्तल लेंस का उपयोग ज्यादा होगा क्योंकि ये वस्तुओं को क्या दिखाता है? बड़ा दिखाता है, बड़ा और सीधा। यही छठवां कंडीशन है इम्पोर्टेंट, ये वाला। जब कहाँ रखते हैं F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा, सीधा और। तो ये देखो, ये घड़ी साज, घड़ी साज यानी घड़ी को बनाने वाला या मोबाइल को बनाने वाला, घड़ी साज कह लो चाहे मोबाइल बनाने वाला कह लो, ये क्या करते हैं? किस लेंस का उपयोग? तो घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाला, घड़ी साज, घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाला किस लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस का। दूसरा डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आंख कान नाक, आंख ENT कहते हैं, ईयर नोज और टीथ, ईयर EN नोज और टीथ, ENT का डॉक्टर। ई मतलब ईयर, नोज और टीथ, आंख नाक। ईयर माने क्या? कान, नोज माने नाक, टीथ माने दांत, और गले को भी थ्रोट, थ्रोट माने गला। इस गले को देखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है? उत्तल लेंस का। किसका? इसके डॉक्टर को कहते हैं ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर है ने। कौन से डॉक्टर हैं? ईयर नोज टीथ डॉक्टर। दांत बड़ा बड़ा दिखेगा, दांत छोटा होल रहेगा तो बड़ा होल दिखेगा। अगर कान में छोटा फुंसी है, फुंसी यानी छोटी फोड़िया, तो बड़ा फोड़ा दिखेगा। तो इसका उपयोग करके डॉक्टर क्या कर लेता है? आंख कान नाक की जांच करता है कि उसमें क्या है दिक्कत, फोड़ा है, क्या है, कुछ दिक्कत है तो पता चल जाता है। तीसरी घटना देखो, एक कैमरे और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल तथा अवतल दोनों का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि कैमरे और सूक्ष्मदर्शी में केवल अवतल होगा, दोनों का उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, दोनों का उपयोग कैमरे में, और कैमरे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और कहाँ? दूरदर्शी, दूरदर्शी। इन सब जगहों पे किसका उपयोग किया जाता है? हाँ दोनों का, दोनों मतलब अवतल का भी और उत्तल का भी। कोई दिक्कत? इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी हो गई क्या? फिनिश। यानी लेंस आपका चैप्टर हुआ खत्म। कल हम लोग इसका कर लेंगे क्या? चेक पॉइंट। और चेक पॉइंट के साथ साथ जो भी प्रश्न आपके फंसे हुए होंगे, अगर कल तक में आप कर लिए, पूछ लिए, तो कल ही खत्म हो जाएगा। अगर कल कंप्लीट नहीं हुआ तो परसों भी कर लेंगे। ठीक।